तिवारी जी ब्लॉक यूपी और हम हैं मनोज तिवारी। इस समय जनपद महाराजगंज में पूर्वांचल की जनपद महाराजगंज ही नहीं पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा नाम आता है अमरमणि त्रिपाठी जी का। अमरमणि के त्रिपाठी जी के नाम का जब क्रियान्वयन होता है तो यहाँ जो है महाराजगंज जनपद में राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा हो जाती है और सारे विरोधी जो है एकजुट होकर के इस परिवार को राजनीति से दूर रखने का काम करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ हम हैं इस समय जनपद महाराजगंज के अमरमणि जी के आवास पर और हमारे साथ हैं अमरमणि जी के पुत्र अमरमणि जी जो है पूर्व में विधायक हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, विधायक जी एक चीज़ बताइए कि महाराजगंज जनपद में जब यहाँ राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती है तो राजनीतिक पार्टियां यहाँ के राजनीतिज्ञों में एक हलचल पैदा हो जाती है। मणि परिवार जो है आ रहा है और इस बार जो है समीकरण पलट जाएगा, जबकि जनता में एक उत्साह होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आपके टिकट की चर्चा हुई थी और उसमें भी जो यहाँ की तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां तमाम समीकरण बांधे हुए थे कि आपको टिकट न मिल रहा है। क्या कारण है, क्यों जो है यहाँ के लोग इतना परेशान हो जाते हैं आपके परिवार से? वो जो राजनीति में हमारे प्रतिद्वंदी हैं जी या कुछ पदों को सुशोभित कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो यह जानते हैं कि जनता के बीच जब वो जाएंगे तो उनका कोई आधार नहीं है, वो निराधार लोग हैं। और आधार हमारे परिवार का है, हमारे पिताजी की मेहनत का है, हम लोग लगातार उसको लेकर के चल रहे हैं, उसका है, जनता के बीच रहते हैं। जो भी लोग जनप्रतिनिधि हुए वो धनुकाही, कमीशन खोरी आज ही चरम पर है, इसी समय चरम पर है। ये इसको हम लोग कभी बढ़ावा नहीं देते हैं और गरीब, मजलूम, किसान, नौजवान के हक और हकूक की रक्षा के लिए जो कर सकते हैं करते हैं, इसलिए नौजवान हमारे साथ जुड़े रहते हैं और समाज का हर वर्ग हमारे साथ जुड़ा रहता है। हमने कभी किसी धर्म जात की राजनीति नहीं, किसी संप्रदाय की राजनीति नहीं की। हमने अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़े होकर के उनके मुद्दों के लिए, उनके विकास के लिए लड़ाई करी। यहाँ के राजनीतिक गलियारे में तो इतनी हलचल, विरोध क्यों इतना होता है? वो ये जानते हैं कि वो जो विरोध कर सकते हैं वो कहीं पीछे से वार करके कर सकते हैं, वो सीधे जनता के बीच आकर के हमसे लड़ नहीं सकते, मतदान में नहीं लड़ सकते हैं। जनता हमारे साथ खड़ी है तो वे सोचते हैं कहीं से फंसा दो, कोई मुकदमा लिखा दो, कोई आरोप लगवा दो, कोई हस्तक्षेप लगवा दो, कुछ ऐसा कर दो कि ये न लड़ सके, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लड़ेंगे तो वो हमारे सामने खड़े नहीं होंगे। वर्तमान परिवेश पे हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में मणि परिवार किधर? हम कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी के पक्ष में घूम के प्रचार कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं और जनता का अपार समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी के साथ है। अभी चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान वित्त राज्य मंत्री जी आदरणीय पंकज चौधरी जी जो है जहदा में जो है एक वक्तव्य दिया। उन्होंने सहारा में निवेशकों के पैसे पर कहा कि वह राजकोष में चला गया। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? यह कितना उचित है और कितना जो है निवेशकों के साथ बेईमानी है? गनीमत है कि राजकोष में चला गया, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बना। और देखिए ये झूठ बातें हैं, ये झूठ बातें हैं। न कहीं राजकोष में गया न कहीं गया। सही बात यह है कि शेल कंपनियों के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड में चला गया, जिसको निकाल करके भजा लिया गया और छोड़ दिया गया सहाराश्री को। हमारे बहुत से जानने वाले गरीब ड्राइवर जिसका 10 लाख रुपए है और मैं खुद बैंकों में जाकर के उनके साथ सिफारिश करने गया हूँ और जब बहुत सिफारिश में उनसे कंप्लेंट की और हर बात की, ये तक कहा कि धरने पे यहीं बैठेंगे, तब 10 लाख में से 50,000 दिया और कहा अच्छा ठीक है विधायक जी 50,000 अभी दे दे रहे हैं नहीं, जब फिर आएगा तो दे देंगे। अच्छा, वर्तमान में जो है आपका सीट महाराजगंज जनपद में काफ़ी चर्चा में रहता है और आपकी एक विरोधी खेमा जो है वह सदा ये जो है आप लोगों पर दोषारोपण करता है कि आप लोग बाहुबली हैं और तमाम तरह की चीज़ों का नाम साफ बातें होती हैं। इसमें आप वर्तमान समय में मुन्ना सिंह भी जो है कांग्रेस में आए हुए हैं और पूर्व में कांग्रेस से विधायक भी रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में दोनों लोग कैसे एक की पटल पर
देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। जी। वो किस दल के सदस्य हैं मैं नहीं जानता, अच्छा अच्छा। और न मैं जानना भी चाहता हूँ। जी। वो क्या करते हैं, वो बाहुबली कहते हैं, तो उनके कहने से जनता हमें नहीं वोट देती। जी जी। जनता हमें हमारे कामों पर वोट देती है। जी। ऐसे बहुत लोग चिल्लाते कूदते रहते हैं। उनकी राजनीति ही अमरमणि त्रिपाठी को गाली दे करके है। अच्छा। वो यह जानते हैं कि अमरमणि त्रिपाठी जी को गाली देंगे तो समाज में कहीं खड़े हो सकेंगे, जी। कि लोगों को लगेगा कि एक बड़े आदमी को, जैसे बहुत चर्चा हो जाती है अभी, एक कन्हैया कुमार जी को किसी ने एक झापड़ मार दिया। जी। तो ये विषय नहीं था कि वो कौन था, उसने कन्हैया हाँ, कुमार जी को एक झापड़ मार दिया, उसका प्रेस वाले इंटरव्यू ले रहे। वही सब है, ये सस्ती लोकप्रियता है। ये आज नहीं, ये स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप शाही जी के साथ से लोगों ने ऐसी सस्ती लोकप्रियता और घृणित कार्य शुरू किए थे। आज भी इनका नेचर नहीं बदला है, ये उसी घृणित कार्य में। मणि परिवार का दबदबा महाराजगंज में भी रहता है, आम जनता में लोकप्रियता है। इस बार जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कितना फायदा करा रहे हैं आप? नहीं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जनता फायदा करा रही है। हम तो जनता से सहयोग मांग रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी को जिताइए, क्योंकि 6 बार के, 6 साल के नहीं, 6 बार के 30 साल के आदरणीय वित्त राज्य मंत्री जी इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और 30 सालों में एक भी कार्य को नहीं कर सकते कि मेरे आने के समय पर ऐसा था, मेरे आने के बाद ऐसा हो गया। अच्छा। अब किसी काम के साथ नाम जोड़ रहे हैं, एक आदमी मैंने कराया, ज़बरदस्ती कर दें, तो अब कह दें कि नेपाल में जो नई सरकार बनी है उसका गठन मैंने कराया, तो मैं नहीं पकड़ने जाऊंगा। लेकिन इस तरीके के खोखले वादे वो कर रहे हैं, इस तरीके की खोखली बातें वो कर रहे हैं, जिसका जनता को पूरी तरीके से जानकारी है। हम जन समर्थन आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी के लिए मांग रहे हैं, और जनता इस बात से संतुष्ट है कि आदरणीय पंकज चौधरी जी ने कोई काम नहीं किया 30 वर्षों में, और वो वीरेंद्र चौधरी जी के साथ परिवर्तन के साथ खड़े। इस बीच जो है तमाम सारी चीज़ें आई, पंकज चौधरी पर काफ़ी आरोप लगे। एक फॉर्च्यूनर जो इस समय जिससे वो चल रहे हैं, 9099 करके उसका नंबर है, बड़ी चर्चा में है कि वह किसी भ्रष्टाचारी का है। इस पर क्या कहेंगे आपकी? पंकज चौधरी क्या भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं, या जो है जैसे वो कहते हैं कि हम किसी का से न कुछ लेना न देना, हम किसी का न विरोध करते हैं न तो किसी का सपोर्ट करते हैं, या ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचार की भेंट 29 वर्षों से यहाँ का जिला परिषद चढ़ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई, माने इंक्लूडिंग जिला पंचायत सदस्य को भी, अगर अपने क्षेत्र में जनता के हित के लिए कोई पुल या कोई सड़क कुछ बनवाना है तो कमीशन देना है, तभी वो पुलिया पास हो। तो कैसे कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार से दूर है? जांच हो जाए, निष्पक्ष जांच हो जाए जिला परिषद की, निष्पक्ष जांच हो जाए सांसद निधि की, पता चल जाएगा कितना भ्रष्टाचार है। हम लोग सिसमा, हमारा जो है लोकसभा विधानसभा क्षेत्र सिसमा है, और सिसमा में भी तमाम लोगों ने हमसे कहा कि एक बार जो है अमन जी आते तो यहाँ अच्छा रहता। अमन जी सिसमा की तरफ कब जा रहे हैं? नहीं, हम थोड़ा अपना विधानसभा सयार रहे थे, ठीक कर रहे थे, ऑलमोस्ट हर कोना हमने टच कर लिया है, सबसे मुलाकात हो गई है। अब इसके बाद कम समय बचा है, तो जल्दी ही सिसमा भी और महाराजगंज विधानसभा, बनियारा विधानसभा और फरीदा विधानसभा का तो आधा हिस्सा हम कर चुके हैं, थोड़ा सा बाकी है, वो इतना बाकी है, हम कर लेंगे चुनाव तक। तो ये है हमारे साथ जो है अमरमणि, लोकप्रिय नेता है यहाँ महाराजगंज जनपद के। तमाम विरोधी जो है तमाम तरह के कटाक्ष जो है एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन आम जनमानस में इस परिवार का काफ़ी दबदबा, काफ़ी पकड़, काफ़ी लोकप्रियता रही है। आपने अमरमणि को सुना, और इनसे बेबाकी में सुना कि जिला पंचायत और सांसद निधि में तमाम सारे भ्रष्टाचार है, तमाम जो है कमीशन खोरी है। इन सारी चीज़ों की इन्होंने बेबाकी से बात किया। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, आप देख रहे हैं तिवारी जी ब्लॉग यूपी।